जय हिंद दोस्तों, मैं नायब सरदार राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 1 मार्च में आप सभी का स्वागत है। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। आठवां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। पहली खबर, एनसीसी निदेशालय ने बिहार झारखंड में प्रशिक्षक के रूप में पूर्व सैनिकों की भर्ती की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने, सोशल मीडिया पर सेना की इमेज खराब करने पर सेना की कार्रवाई। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग में इतना हो सकता है वेतन। और गुजरात में न्यू वैकेंसी और हमारे एक भूतपूर्व सैनिक, रिटायर्ड सैनिक का सेलिब्रेशन के बारे में आपको आखिरी में बताया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, एनसीजेसीएम सचिव ने बताया। ये 28 फरवरी की खबर है अपना पेपर की। और इसमें बताया गया है कि संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्र द्वारा 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग के अनुपात में 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगेगी, जिससे अटकलों का हवा मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग द्वारा 2.86 फिटमेंट फैक्टर को सिफारिश की जाती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 9,000, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 36,000 रुपए होने की संभावना है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने समाचार चैनलों से कहा है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगना चांद मांगने के समान है। उनके अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। तो देखिए साथियों, बाकी अभी आगे चर्चा चल रही है, अभी क्या होता है आगे और खबरें मिलती रहेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। दूसरी खबर है, एनसीसी निदेशालय ने बिहार झारखंड में प्रशिक्षक के रूप में पूर्व सैनिकों की भर्ती की घोषणा की है। इसमें पूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओ की भर्ती की घोषणा हुई है, जिसमें विवरण वेबसाइट दी रखी है nccdtbga.in पर देखा जा सकता है। झारखंड में इकाई 2.5 से लेकर 1 लाख से अधिक कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए प्रशिक्षक के रूप में पूर्व सैनिकों की भर्ती होना है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी करने से इनकार करने के लिए कोई नियम ना हो। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। अपना जो टिप्पणी के किसी सरकारी कर्मचारी पेंशन लाभ देने से इनकार करने के पीछे सरकार को ऐसा कदम उठाने में सक्षम बनाने वाला नियम होना चाहिए। जया भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक स्थानीय प्राधिकरण में कार्यरत क्लर्क को राहत देते हुए यह टिप्पणी की है कि कर्मचारियों के इस आधार पर पेंशन लाभ देने से मना कर दिया गया कि वह बिना अनुमति के काम से अनुपस्थित थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि कई दौर की मुकदमेबाजी के बाद अधिकारियों ने इस अनुपस्थिति का असाधारण अवकाश अवधि के रूप में मानने का फैसला किया है। कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इनकार करना सरकार को ऐसा इनकार करने में सक्षम बनाने वाले किसी नियम से उत्पन्न होना चाहिए, जब सेवाओं को असाधारण छुट्टी के रूप में मानकर नियमित किया गया हो। यह थी खबर एक। नेक्स्ट खबर है कि सोशल मीडिया पर सेना की इमेज खराब करने वाले पूर्व सैनिकों के खिलाफ इंडियन आर्मी की कार्रवाई, एफआईआर के दिए निर्देश। सोशल मीडिया पर जो गलत जानकारी हमारी इंडियन आर्मी के बारे में फैलाते हैं, उन सभी पूर्व सैनिकों के खिलाफ पहचान करी जाएगी और उन्हें उनकी अगर सेना की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। तो कृपया साथियों और मेरे दोस्तों, जिस सेना के अंदर हमने इतने सालों साल नौकरी करी है, जिस सेना ने हमें वर्दी दी है, जिस सेना ने हमें पैसा दिया, जिस सेना ने हमें हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा दिया और हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाया, हमारा फ्यूचर बनाया, हम उस सेना की बुराई करें, यह ठीक बात नहीं है। अगर हमें कोई शिकायत या शिकवा है तो हम जो है उसे बड़े प्यार से और जो है विनम्रता पूर्वक भी बता सकते हैं, क्योंकि सेना की छवि खराब करना एक प्रकार से हमें अपनी खुद की छवि खराब कर रहे हैं अपन, और हमारे देश की छवि खराब होती है इसके अंदर। तो कृपया भूतपूर्व सैनिकों से मेरा निवेदन है, पूर्व सैनिकों से, कि ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिससे कि हमारी सेना की छवि खराब हो और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर इसका असर पड़े। तो दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग विवेक से काम ले अपना। कुछ भी अगर समस्या होती है तो हमारे देश में और हमारी सेना में इतनी अच्छी जो चेन सिस्टम बनाया गया है उसका आप उपयोग करें, आपको जरूर उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा।
हमारे पास में सोल्जर बोर्ड है, सोल्जर बोर्ड के बाद में आपको राज्य सैनिक बोर्ड है, और कई प्रकार के, उससे ऊपर भी है सेंटर का बोर्ड है। इसी प्रकार कई प्रकार के हमारे लिए सैनिकों के लिए बोर्ड बना रखे हैं। आप लोगों अगर किसी को कोई समस्या है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो कृपया करके कोई भी सोशल मीडिया पर अपने देश की या अपने इंडियन आर्मी की छवि खराब ना करें। 8वें वेतन आयोग में इतना हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर जानिए सरकारी कर्मचारियों को कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। इसमें जो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, उससे 8वें वेतन आयोग में 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। 40 से 50% वृद्धि होने की संभावना है। सैलरी और पेंशन में संभावित वृद्धि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपए पहुंच सकता है। नेक्स्ट खबर है वैकेंसी की। रिलायंस ग्रुप ने अपना सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 पदों की वैकेंसी है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 ही होना चाहिए, और एज जो बताई गई है इसके अंदर 35 to 40 है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसके अंदर छूट दे रखी है। तो यह लोकेशन है जामनगर गुजरात में। तो जो कोई भी सैनिक भाई अगर जाना चाहता है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अच्छा ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, और आप अच्छी तरीके से उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और बढ़िया पेमेंट भी है इसके अंदर। और ये डीजीआर की वेबसाइट के थ्रू आपको इसके अंदर मेल या आप डायरेक्ट उसमें फोन करके भी बातचीत कर सकते हैं। और इसमें डीजीआर का पता भी लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक सेलिब्रेशन है हमारे रिटायर सैनिक भाई जो मेरे गांव के थे, बिजलपुर के, इंदौर मध्य प्रदेश के, क्वार्टर मास्टर मनोज अलेरिया जी का, जो गांव में सहस गर्म जोशी से स्वागत किया गया और इनका पूरा अभिवादन किया गया, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज की खबर मेरे पास यहीं तक थी। शुभ दिन।